बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रंजीब अली शाह। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड फैक्टर्स। जो बॉन्ड एनर्जी की जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, या 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। मतलब एक्सो भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है। फिर CO2 को हमने डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। आज हम इसके पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो याद रखना स्टूडेंट कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है, याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एटॉमिक साइज। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक साइज बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ठीक है स्टूडेंट, के मतलब एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी कम होगी। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने कूलम लॉ में पढ़ा होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। कि हमारे पास स्टूडेंट जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट, कब ज्यादा होगा? जब आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो डिस्टेंस को क्या है? इनवर्सली। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आपके पास एटॉमिक साइज क्या होगा स्टूडेंट? बड़ा होगा। ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, बॉन्ड, ठीक है, एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा जो आपके पास फैक्टर है स्टूडेंट वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। कि जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी स्टूडेंट? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, या बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। या पोलैरिटी हम किसकी कहते हैं स्टूडेंट? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। इसको जरा एग्जांपल से समझते स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट? HF है, HCl है, HBr है और HI है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना है कि जो ग्रुप नंबर 7 है पीरियोडिक टेबल में, हैलोजन फैमिली, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। ठीक है ना? जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? ज्यादा होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो फ्लोरीन तो सबसे टॉप पे आता है स्टूडेंट, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब स्टूडेंट याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है स्टूडेंट, ज्यादा है डिफरेंस तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि देखो ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से। ब्रोमीन की ज्यादा है आयोडीन से। तो क्लोरीन क्या करेगा स्टूडेंट? इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन ज्यादा आएगा, मतलब पोलैरिटी ज्यादा आएगी। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पे पोलैरिटी पे कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, और सबसे कम इसमें होगा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी हम किसको देंगे? मतलब कि यहाँ अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि इन सब में चलो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि HF जो है हमारे पास, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किससे? HCl से। HCl की ज्यादा है HBr से स्टूडेंट, और HBr की ज्यादा है HI से। तो ये आपका MCQs हो गया स्टूडेंट, ये आ सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? MCQs हो गया, इंडिकेट में आ सकता है।
ये आपके पास क्या होगा, एमसीक्यूज होगा। और अगर आपसे पेपर में इस तरह पूछे भी स्टूडेंट ऐसे लो बेस पे कि बताओ एच एफ, या आपको ऐसा ऑर्डर दे दे और आपसे पूछा जाए कि भाई इसको क्या करें, जस्टिफाई करें, जस्टिफाई इट दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl, HCl इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन HI, या आपसे ऐसा भी कह सकता है कि HI लेस है HBr से, HBr लेस है HCl से, HCl लेस है HF से, बॉन्ड एनर्जी इसकी लेस है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर देगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर देगा। ठीक है, तो आपसे पूछे जस्टिफाई करें, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप कहेंगे कि भाई बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड दो एटम में हमारे पास पोलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट, पोलैरिटी ज्यादा मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, Br और I। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। दैट्स व्हाई HF इज मोर बॉन्ड एनर्जी देन HCl, HCl इज मोर बॉन्ड एनर्जी देन HBr, HBr इज मोर बॉन्ड एनर्जी देन HI। तो ये आपने देखा। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, वो क्या है, वो है किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर। तो स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है, याद रखना है कि जो बॉन्ड एनर्जी है स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास HH है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे जो है ना, ये 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, 2 को ज्यादा, इससे कम होगा और इसको सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना, या अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कार्बन कार्बन, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो डेफिनेटली स्टूडेंट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा कार्बन डबल बॉन्ड से, और ये ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। तो याद रखना स्टूडेंट कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा होगी। ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ पे एक और बात भी जहन में याद रखना है कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस में हमारे पास है, ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट कि आपके पास एक जो परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर नहीं होता, कि अगर परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंस वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ, तो वो भी जहन में याद रखना है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और स्टूडेंट लास्ट वन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो है आपके पास बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, द लेंथ, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम ऑफ कोवेलेंट एटम। ठीक है, कि दो एटम कोवेलेंट जो एटम है कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, उसके दरमियान कितने डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छा, तो नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के दरमियान, याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है स्टूडेंट, इनवर्सली रिलेशनशिप है। मतलब है कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये 4 फैक्टर्स स्टूडेंट आप लोगों ने कंसिडर करने की, वो कौन कौन से फैक्टर है जी जो बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट। एक एटॉमिक साइज है, तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोलैरिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर को क्या है स्टूडेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो मैं इसको समराइज करता हूँ, आपने शॉर्टकट आपके लिए करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है स्टूडेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर एटॉमिक साइज को। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी आपके पास होगा। तीसरा क्या है स्टूडेंट कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर।
और चौथा कौन सा स्टूडेंट कि बाउंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/बाउंड लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई अहम है आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम बाउंड लेंथ के ऊपर डिस्कस करें। ओके।